नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीट लाने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए के सभी घटकों के प्रमुख, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता शामिल हुए। देखिए, कुल मिलाकर 26 लोगों ने, यानी कि 36 जो सदस्य थे, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसके इनमें किस किस पार्टी की कितनी भागीदारी रही। जेडीयू की 8, हम की 1, एलजेपी की 2, आरएलएम की 1 है और बीजेपी के 14 इसमें मंत्री शामिल रहे, जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ शपथ ली है। अब नाम सिलसिलेवार ढंग से अब आपको बता देते हैं। तो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी, इसके अलावा श्रीमती लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नदीन, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, इसके अलावा संजय सिंह टाइगर, इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, श्रीमती एम निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार, सज्जन कुमार सिंह और दीपक प्रकाश इसमें शामिल है। तो आप देखें, इन लोगों ने आज शपथ ली है और नीतीश कुमार के अलावा ये सारे लोग शपथ ले चुके हैं। अब किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा वो भी बहुत जल्द तय हो जाएगा। हालांकि देखिए, कल जिस तरह से अमित शाह पहुंचे थे पटना और उसके बाद जेडीयू, बीजेपी और तमाम जो सहयोगी दल थे, उनके साथ बैठक हुई। उसके बाद पता चल गया कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। इसलिए किसी तरह की कोई संशय, किसी भी स्थिति की इसमें अब कोई दिक्कत है ही नहीं। तो किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, लेकिन 26 मंत्रियों ने अपना शपथ ग्रहण अब कर लिया है। अब देखना होगा कैसे कैसे कौन कौन किस किस विभाग को संभालते हैं। और देखिए, बड़ी चुनौती अब एनडीए गवर्नमेंट की बिहार में रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह के वादों के साथ वो जनता के बीच में गई थी, उसे पूरा करने का एक बड़ा भार अब जेडीयू, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पर रहेगा। क्योंकि इसमें मुफ्त बिजली भी है, पैसा भी है, जो महिलाओं के खाते में पैसा है, बाकी लखपति दीदी है, बहुत सारे ऐसे वादे थे, इसलिए भार बहुत ज्यादा है। लेकिन अब देखना होगा कि जो मंत्री अपने पोर्टफोलियो को संभालेंगे वो किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं। क्योंकि हमने देखा है, जब भी बीजेपी या फिर एनडीए कहीं पर भी अपनी सरकार बनाती है, तो उसके दूसरे दिन से, जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाती है या तमाम मंत्री अपना शपथ लेते हैं, उनका कामकाज शुरू हो जाता है। और इस बार तो ऐतिहासिक है। पटना का गांधी मैदान अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, इसलिए ऐतिहासिक हमेशा कहा जाता है, ऐतिहासिक गांधी मैदान, क्योंकि यहां से कई आंदोलन हुए। इस आंदोलन में से एक आंदोलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे। और उसके बाद आज देखिए, वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं गांधी मैदान से। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अगर 5 साल वो अपना पूरा कार्यकाल चला लेते हैं, तो वो टॉप 3 मुख्यमंत्री में देश में शामिल हो जाएंगे, जो सबसे ज्यादा शासन करने वाला कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का होगा। तो अब देखिए, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन और इतिहास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रच दिया 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर। लेकिन चुनौती बड़ी है, पोर्टफोलियो भी सबको दे दिए गए हैं। अब देखना होगा कैसे कैसे कौन सा पदभार कौन ग्रहण करता है, कौन सा मंत्रालय किसको मिलता है। लेकिन आज का दिन एनडीए के लिए, जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए और खास तौर पर उनके सहयोगी दलों के लिए बहुत अहम है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री खुद मंच पर हैं, अमित शाह खुद मंच पर हैं और जो जोड़ी थी नीतीश और मोदी की, वो जबरदस्त तरीके से हिट हुई। इसलिए कहा जा रहा है कि आज जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह को देखा जा रहा है। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बधाई।